कला संस्कृति मंत्री ने एक पत्र लिखा है गृह विभाग को कि ऐसे गानों पे प्रसारण पे ही रोक लगा दी जाए। बड़ा सवाल उठता है, बिहार की संस्कृति, बिहार की भाषा जिस कदर जा रही है, जिस कदर बिहार के भाषा जो जिस तरीके से बिल्कुल अश्लीलता की तरफ चला गया है, भोजपुरी गाना मतलब अश्लील गानों के श्रेणी में आ गया कि भैया भोजपुरी का मतलब है कि अश्लील गाइए, नाम कर जाइएगा तब भक्ति गाइएगा। अश्लीलता पे रोक की डिमांड आज से नहीं है, कई सामाजिक संगठनों में भी लगाया है, कई आर्टिस्ट ने भी लगाया है, कई पत्रकार भी इस पे बोलते रहे हैं। और जब प्रोग्राम के बीच में जब गाने चलते हैं और जब उन गानों की वजह से जब गोलियां चलने लगती हैं तो वहाँ पे एक जो है ऐसा माहौल बन जाता है जिससे लगता है कि वहाँ बहुत बड़ा कोई हमला हो गया हो। और अगर आप भोजपुरी गाने वालों से या मगही गाने वालों से, कलाकार से पूछिएगा कि आप अश्लील क्यों गाते हैं तो कहते हैं खाली वो हम ही गाते हैं, सब गाता है। तो भैया अल्लाह आ गया, आपका एक फरमान तो आ ही गया, अब कार्रवाई तो सब पे होगी, आप पे तो सिर्फ होगी नहीं, लेकिन एक एक करके सब पे कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी आवाज, मैं हूं शशि उत्तम। बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला आया है कि अश्लील गानों पे रोक लगाई जाएगी। जी हां, बहुत जरूरी। बल्कि पहले एक आदेश आया था कि सार्वजनिक जगहों पे अश्लील द्व्यर्थी और ऐसे गाने जो आपस में द्वेष पैदा करता हो वो गाने नहीं बजने चाहिए, वो अपराध के श्रेणी में आएगा। पर इस बार कला संस्कृति मंत्री ने एक पत्र लिखा है गृह विभाग को कि ऐसे गानों पे प्रसारण पे ही रोक लगा दी जाए। हालांकि मंत्री जी का पत्र है, माना तो जाएगा ही, और जब पुलिस सख्त होगी तो ऐसे गाने बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यह जरूरी था क्योंकि अभी आए दिन एक बड़ा सवाल उठता है, बिहार की संस्कृति, बिहार की भाषा जिस कदर जा रही है, जिस कदर बिहार के भाषा जो जिस तरीके से बिल्कुल अश्लीलता की तरफ चला गया है, भोजपुरी गाना मतलब अश्लील गानों के श्रेणी में आ गया था। हालांकि भोजपुरी में अच्छे अच्छे गाने भी बन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है भोजपुरी और मगही को अगर हम बात करें तो ये वही कलाकार हैं जो कभी अश्लीलता गाने गाकर ही ख्याति प्राप्त की है। जी हां, ख्याति प्राप्त की है, यानी कि नाम शोहरत उन्हीं गानों से पाया है, और उसी का अनुकरण करते हुए बाकी छोटे कलाकार सभी ने शुरू कर दिया कि भैया भोजपुरी का मतलब है कि अश्लील गाइए, नाम कर जाइएगा तब भक्ति गाइएगा। ये ट्रेंड तक चला दिया है। अब सरकार इस पे सख्त है। सरकार ने साफ तौर पे कहा, पत्र लिखा और उसमें कहा कि ऐसे गानों पे प्रसारण पे भी रोक लगाई जाए। मैं तो 4 कदम आगे बढ़कर मांग करता हूं कि अश्लील गानों पे रोक लगाई जाए, बहुत ही स्वागत है, लेकिन साथ में गाना बनाने वाले पे, गाना गाने वाले पे, लिखने वाले पे, म्यूजिक बनाने वाले पे, ऐसे गानों के रिकॉर्डिस्ट पे, स्टूडियो पे, और साथ में जो कलाकार उसमें डांस करते हैं उन सब पे भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि वो अश्लीलता को तो सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं ना, कैमरामैन पे भी, वीडियोग्राफर पे भी, वीडियो डायरेक्टर पर भी, यानी कि पूरे एक टीम में करीबन 20 से 25 लोग होते हैं तब जाकर एक गाना बनता है। उन सभी पे ही कार्रवाई की जाए। सरकार जब तक सख्ती से पेश नहीं आएगी, इन चीजों पर रोक लगना बहुत मुश्किल होगा। कागज पे आए दिन एक नई चिट्ठी आती है, नया बात आता है, और हमेशा जो है वो फाइलों में ही दब के रह जाती है। अश्लीलता पे रोक की डिमांड आज से नहीं है, कई सामाजिक संगठनों ने भी लगाया है, कई आर्टिस्ट ने भी लगाया है, कई पत्रकार भी इस पे बोलते रहे हैं। और जब प्रोग्राम के बीच में जब गाने चलते हैं और जब उन गानों की वजह से जब गोलियां चलने लगती हैं तो वहां पे एक जो है ऐसा माहौल बन जाता है जिससे लगता है कि वहां बहुत बड़ा कोई हमला हो गया हो। और सब यही वजह है कि ऐसे ऐसे गाने हैं जिनको आप फैमिली के साथ बैठकर सुन नहीं सकते हैं।
आप उनको देख नहीं सकते, उनको लगाने के लिए आपको ईयरफोन लगाना पड़ेगा, तब जाके आप सुन पाइएगा। तो ऐसे गानों पर रोक लगनी चाहिए। अगर गलती से आप भोजपुरी गाना अगर आपके पास घर में स्मार्ट टीवी है और आपने अगर सर्च मार दिया कि भोजपुरी गाना सुनना है, तो मैक्सिमम वैसे गाने ही आपके पास आएंगे। एक दो गाने आप सुन लीजिए, अच्छे गाने, धीरे धीरे आपके कैटेगरी जो है वो अपनी अश्लीलता की तरफ लेके जाना शुरू कर देता है। और ऐसे गानों के वजह से कलाकार जो हैं वो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं भोजपुरी में और मगही में जिन्हें आज ऐसे गाना गाते हैं तो ट्रोल होते हैं। गाना गाने के लिए तो गा देते हैं, लेकिन फैमिली में वो गाने सुना भी नहीं पाते हैं। समस्या तो है। और ये सिर्फ गाने की बात नहीं है, ये संस्कृति खराब हो रही है हमारी भोजपुरी। अब तो मगही में भी घुस गया, मगही में भी गाने आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो जेल की यात्रा भी कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एक, मैं सिंगर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको अश्लील गाना बनाने पे उन पे कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया था। उसमें कोई सरकार का कोई बहुत बड़ा निर्देश नहीं था, लेकिन बात यह थी कि अश्लील गानों की शूटिंग नदी किनारे हुई थी और वही अश्लील ड्रेस में, यानी कि लड़की के शरीर पे कोई खास कपड़ा नहीं था, बहुत ही ढकने के लिए बहुत छोटे मामूली छोटे छोटे कपड़े थे उनके शरीर पर, इसलिए उन पे कार्रवाई की गई थी। ऐसे कितने गाने हैं, अश्लील गाने बनने के बाद उसे नदी किनारे, झरना किनारे या कहीं भी शूट करते हैं, ओपन एरिया में शूट करते हैं। हालांकि ओपन एरिया में शूट करने के लिए भी दिशा निर्देश दिया हुआ है कि आपको किस तरह का ड्रेस पहनना है, नहीं पहनना, किस तरह की शूटिंग करनी है। शूटिंग करने के पहले आपको परमिशन लेना है, लेकिन ऐसा गाइडलाइन कोई फॉलो नहीं करता है। सब अपनी अपनी जो है एक राग बना रहे हैं। और अगर आप भोजपुरी गाने गाने वालों से या मगही गाने वालों से, कलाकार से पूछिएगा कि आप अश्लील क्यों गाते हैं, तो कहते खाली वो हम ही गाते हैं, सब गाता है। तो भैया अल्लाह आ गया, आपका एक फरमान तो आ ही गया। अब कार्रवाई तो सब पे होगी, आप पे तो सिर्फ होगी नहीं, लेकिन एक एक करके सब पे कार्रवाई होगी। यहां तक कि लोग उदाहरण देते हैं बड़े कलाकारों का, जो जिनका एक रुतबा एक बन गया है समाज में और पॉलिटिकल पार्टीज में भी चले गए हैं। क्या वो लोग गंदगी नहीं फैलाए हैं? बिल्कुल उनका जायज है कहना, भाई गंदगी तो उन्होंने भी फैलाई है। सबसे पहले मैं मांग करता हूं सरकार से कि ऐसे गानों को यूट्यूब और सोशल प्लेटफॉर्म से हटाए जाए। सबसे पहले ऐसे गानों को वहां से बिल्कुल हटाया जाए। एक मोहलत दी जाए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का, कि इतने दिनों में आप अपने सभी गानों का जो है वहां से प्रसारण जो है हटा लें। अगर जब नहीं हटे तो उस पर एक सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए कैसे साफ होता है। कार्रवाई के डर से तो हर कोई कर लेगा, और जब 2-4 पे जब कार्रवाई हो जाएगी तो निश्चित तौर पे सारे गाने प्लेटफॉर्म से गायब हो जाएंगे। ऐसे अश्लीलता से, भोजपुरी में अश्लीलता को बेचकर कितनों की रोजी रोटी चलती है, धंधे चलते हैं उनके। बड़े बड़े कंपनी खोल के बैठे हैं अश्लीलता के लिए और कहते हैं कि मैं भोजपुरी का लोकगीत बनाता हूं। सरकार की अच्छी पहल है, सरकार को इससे 2 कदम और आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह के स्टूडियो का भी ढूंढे या पता करें कि भाई ये इस तरह के गाने बनते कहां हैं, उन सब पे बिल्कुल उनके स्टूडियो को सील कर दिया जाए। देखिए कैसे बनना बंद होता है। जो गाने वाले सिंगर हैं और जो राइटर हैं, उन सबको उठा के सीधे जेल में भेजा जाए। जरूरत है। और ये भी मैं कह रहा हूं कि मैंने बहुत कलाकारों का इंटरव्यू किया है, अश्लीलता गा के, अश्लीलता बना के वो लोग खुश भी नहीं है। कहते हैं कि भोजपुरी में यही चलता ही है। बिल्कुल सही है, सही मायने में उसका व्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग इस पे काम करते हैं। जब ऐसे गाने बंद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो अच्छे गाने दिखने लगेंगे, और लोग जब अच्छे गाने गाएंगे तो अच्छे गाने लोग सुनेंगे ही सुनेंगे। यानी कि गाना बंद होने से जो दर्शक के सामने आएगा वही सुनेंगे। भोजपुरी की एक बड़ी इतिहास रही है, बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इनमें बनाए गए फिल्में हिट हुए हैं, देश भर में हिट हुए हैं। भोजपुरी भाषा की फिल्में हिट हुई है, भोजपुरी गाने हिट हुए हैं। भोजपुरी गाने के लता मंगेशकर ने भी किया है गाना, अच्छे गाने गाए हैं। लेकिन ये चंद छोटे कलाकार ने जो बहुत इजी मनी जिसको कहते हैं ना, इजी मनी के कारण इस तरीके से वो करना शुरू किया है। सरकार की अच्छी पहल है, कार्रवाई बिल्कुल सख्त होनी चाहिए।
अश्लीलता के खिलाफ बिल्कुल होना चाहिए। और यही नहीं है, मैं एक मांग और भी कर लेता हूं सरकार से, शायद अगर आपके पास वीडियो जा रहा हो तो, अश्लील कंटेंट बहुत बन रहे हैं, गाली गलौज बहुत बन रहा है, वो भी एक माहौल खराब करता है। यूट्यूब पे आप शॉर्ट वीडियो देख नहीं सकते हैं, गाली गलौज वाले वीडियो भरे पड़े हैं, उन सब पे भी कार्रवाई की जाए ना। अश्लील गाने ही क्यों, अश्लील वीडियो पे कार्रवाई की जाए और एक पॉलिसी लाई जाए कि भैया अगर आप कोई इंटरटेनमेंट का चीज बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इन नियमों का पालन करना होगा। एक विभाग बना दिया जाए जहां से उनकी मॉनिटरिंग हो प्रॉपर। और जल्दी सरकार ने घोषणा भी किया है कि एक हेल्पलाइन नंबर का जो है वो प्रसारण किया जाएगा, यानी कि सरकार एक हेल्पलाइन नंबर बताएगी जिसपे अगर आप अश्लीलता कहीं देखते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छी पहल है। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही कि जल्द ही भोजपुरी और मगही में अश्लीलता खत्म हो और एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण मिले और कलाकार भी अच्छे अच्छे काम कर सके। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।